सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो आज के इस हमारे संस्कृत विषय के बेसिक नॉलेज के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे एक महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो बच्चों, हम जो संस्कृत भाषा पढ़ते हैं और उनके बारे में जानते हैं, तो संस्कृत भाषा के जनक महर्षि पाणिनि के संबंध में आज हम अध्ययन करेंगे। तो इनके पीछे एक छोटी सी कहानी है, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो पाणिनि के बारे में जानते हैं बच्चों, जिन्हें संस्कृत भाषा के जनक कहा जाता है, जिनका जन्म स्थान सलातू नामक एक छोटा सा गांव है, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान देश के अंतर्गत आता है। इनके माता जी का नाम दाक्षी थी और पिता का नाम पणिन, जिन्हें सलांग के नाम से भी पुकारा जाता था। इनके गुरु थे उपवर्ष। तो बच्चों, इनके बारे में एक छोटी सी कहानी है, उसको हम जानते हैं। तो बहुत प्राचीन समय था, अर्थात आदिकाल कह सकते हैं। वो जंगल के बीच में एक गुरुकुल था। उस गुरुकुल में बच्चे विद्या अध्ययन के लिए जाते थे। गुरु जो है बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे थे। उनकी नज़र अचानक से एक बच्चे पर पड़ी और उस बच्चे को देखकर उन्हें ऐसा लगा ताकि वह बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने उस बच्चे से पूछा, लेकिन वह बच्चा कुछ जवाब नहीं दे सका। गुरु जी ने फिर से प्रयास किया और उस बच्चे को बुलाकर उन्हें फिर से बताया तथा समझाया। उस बच्चे के समझ में फिर भी नहीं आया। तब गुरु जी ने क्रोधित होकर उसे कहा कि बेटा, तुम्हारे हाथ में विद्या की लकीर नहीं है। और उसी समय उस गुरु जी ने दूसरे विद्यार्थी को बुलाकर उनके हाथ के लकीर को बताया कि देखो, इनके जैसा हाथ में लकीर जो विद्या की है वह तुम्हारे हाथ में नहीं है। इस बात को सुनकर जो शिष्य था वह अस्त्र से अपने हाथों को ऐसा काट देते हैं और काटने के बाद अपने गुरु जी से कहते हैं कि गुरु जी देखिए, मैंने भी अपने हाथों पर विद्या की लकीर बना ली है। इस बात को सुन करके वह गुरु जो है बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी बातों को सुनकर वह प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि बेटा, तुम मेहनत और लगन करोगे तो अवश्य ही आगे बढ़ोगे तथा विद्या प्राप्त करोगे। तो बच्चों, वो छोटा सा जो बच्चा था वह आगे बढ़कर महर्षि पाणिनि के नाम से विख्यात हुआ, जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की, जो विश्व के सर्वव्यापी ग्रंथ में से एक है। तो ये थी बच्चों छोटी सी जानकारी। और संस्कृत भाषा के संबंध में कहा जाए तो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए जो हमारे अन्य भाषा हैं वह हिंदी है, बांग्ला, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली, यहाँ तक कि बच्चों जो हम छत्तीसगढ़ी भाषा बोलते हैं वह भी संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुआ है। तो बच्चों, ये थी एक छोटी सी जानकारी जो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो पाणिनि जी के बारे में हमने जाना, जो संस्कृत भाषा के जनक और संस्कृत व्याकरण के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो सभी बच्चों के लिए होमवर्क है, इस तथ्य को अच्छे से पढ़ें और इसको याद करें एवं लिखें। थैंक्स।